हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फेवरेट स्टॉक में। जय हिंद। और आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। दोस्तों यहाँ पर कल के दिन जो है एजीएम मीटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, उसका आउटकम आ चुका है। जो अनाउंसमेंट होनी थी दोस्तों वो आ चुकी है। क्या इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर अनाउंस की गई हैं, ये दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर हम इसके एजीएम के कंप्लीट अनाउंसमेंट को देखने जाएंगे तो बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि रियल इम्पैक्ट पड़ेगा यस बैंक के स्टॉक के ऊपर। दोस्तों वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाता रहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं बीएससी की साइट के ऊपर और इन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है उस पीडीएफ फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तकरीबन कल रात को 8:27 पर उन्होंने अपने अनाउंसमेंट को जारी किया था। बीएससी और एनएससी दोनों ही साइट पर इस पीडीएफ को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर देखें दोस्तों, ये फाइल भी दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है। एनएससी बीएससी दोनों जगह पर आपको ये फाइल मिल जाने वाली है। थोड़ा सा नीचे आ जाए और दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट डिटेल्ड में बताया गया है किस तरीके से दोस्तों यस बैंक ने पिछले एक साल में काम किया। अपने मेहनत के जरिए दोस्तों यस बैंक ने एक सर्वाइवल मोड से अपने आप को अभी एक नॉर्मल बैंक की तरह रिप्रेजेंट कर लिया है। अब उसे सरवाइव नहीं करना है। उसने दोस्तों अभी अपने आप को प्रॉफिटेबल भी साबित कर दिया, प्लस अच्छा खासा प्रोविजन भी इकट्ठा कर लिया है कि जो थर्ड वेव आएगा उससे भी वो निपट सके। इतना दोस्तों उसने प्रोविजन भी अभी इकट्ठा कर लिया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर उन्होंने कुछ बातें और भी कही हैं, उसे भी हम देख लेते हैं। दोस्तों कंपनी ने कुछ अपॉइंटमेंट किए हैं और दोस्तों उस अपॉइंटमेंट को वोटिंग के जरिए सक्सेसफुल किया गया, उसी को दोस्तों इन्होंने यहाँ पर जारी किया है। सबसे पहला जो अनाउंसमेंट जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एमपी चिटले एंड कॉर्पोरेशन जो है दोस्तों उनको जो है अभी अपॉइंट कर लिया गया है। तकरीबन दोस्तों 99% यहाँ पर इनको वोटिंग के जरिए सिलेक्ट किया गया। इसके अलावा दोस्तों सेकंड जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है दोस्तों चौकसी एंड चौकसी एलएलपी एज अ चार्टेड अकाउंटेंट दोस्तों उन्हें यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। और यहाँ पर भी दोस्तों तकरीबन आप कह सकते हैं कि 99% की वोटिंग के जरिए इन्हें शामिल किया गया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और स्पेशल बिजनेस के अंतर्गत मिस्टर रविंद्र पांडे को दोस्तों एज द नॉमिनी डायरेक्टर यहाँ पर अपॉइंट कर लिया गया है और तकरीबन इनको 96% की वोटिंग के जरिए दोस्तों अपॉइंट किया गया। बढ़ते हैं दोस्तों आगे और यहाँ पर देखिए दोस्तों तकरीबन जो है ये जो कैपिटल रेज करने वाले थे थ्रू द डेप्ट, उसके लिए भी दोस्तों इन्होंने वोटिंग करवाई थी। तो यहाँ पर तकरीबन 99.729% की वोटिंग इनको मिली है कि आप यस डेप्ट के जरिए आप फंड रेज कर सकते हैं, कैपिटल रेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 4 इंपॉर्टेंट यहाँ पर खबर है यस बैंक के अंतर्गत, जो कि यहाँ पर इस एजीएम के जरिए दोस्तों पब्लिश किया गया। और इसके अलावा दोस्तों उन्होंने ये भी बताया अपने बैंक के बारे में कि उन्होंने किस तरीके से इस पूरे एक साल में काम किया है और अपनी कंडीशन के बारे में दोस्तों बताया उन्होंने। अब जो है कंपनी एक काफी अच्छे तरीके से बिजनेस कर पा रही है, कासा पोजीशन काफी अच्छी दोस्तों यहाँ पर हो चुकी है, प्लस सारे फाइनेंशियल जो डेटा है दोस्तों वो काफी अच्छे दोस्तों यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही में दोस्तों जो रिकवरी है उसकी स्पीड भी ठीक ठाक है, प्लस जो थर्ड वेव अभी आने वाली है उससे जो इम्पैक्ट होगा उसके लिए दोस्तों उन्होंने ऑलरेडी पहले से ही प्रोविजन करके रख लिया है, ताकि सेकेंड वेव में जो प्रॉब्लम हुई थी इनको वो प्रॉब्लम यहाँ पर वापस से दिखाई ना दे। दोस्तों इसके लिए उन्होंने पहले से ही प्रोविजन करके रख लिया है। दोस्तों ये एक एजीएम का आउटकम था। दोस्तों अभी देखने वाली बात जरूर होगी कि इस आउटकम का मंडे वाले दिन क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, कल के दिन एक और खबर भी आई थी और उस खबर में यस बैंक को इंडिया रेटिंग ने जो है BBB और इसका आउटलुक स्टेबल बताया था। दोस्तों ये एक बड़ी खबर थी, क्योंकि देखें तो यहाँ पर दोस्तों बहुत से लोग ये बोल रहे थे कि यस बैंक की हालत काफी खराब है और वो अब सरवाइव नहीं कर पाएगा, 5 के लेवल पर आ जाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें दोस्तों जो चल रही थी उसके ऊपर ये एक कड़ा जवाब था। क्योंकि देखिए एक रिस्पेक्टेड फर्म जब ये एक थप्पा लगाता है कि हाँ ये बैंक अभी स्टेबल है और उन्होंने अच्छी खासी यहाँ पर रेटिंग भी दे दी है, राइट, और ये जो रेटिंग है दोस्तों उन्होंने लॉन्ग टर्म इश्यूअर पर दी है, तो डेफिनेटली दोस्तों आप ये बोल सकते हैं कि बैंक अभी अच्छे से काम करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि बीते साल मतलब फाइनेंशियल 2021 में तकरीबन 5,000 करोड़ की रिकवरी की गई और बैंक का टारगेट है
कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में भी वो दोस्तों कम से कम 5,000 करोड़ की रिकवरी करेगा। और दोस्तों इस क्वार्टर 1 में उसने 66 करोड़ की रिकवरी ऑलरेडी कर ली है। तो अब देखने वाली बात दोस्तों ये होगी कि जिस तेजी से दोस्तों ये रिकवरी करते हुए भी नजर आ रहा है वो भी काबिले तारीफ है। दोस्तों इन सारी न्यूज के चलते मुझे ऐसा लगता है कि अब मंडे वाले दिन यहाँ पर हमें एक अच्छी खासी अपसाइड दिखने के लिए मिल सकती है। आपका क्या सोचना है प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। क्या आपको लगता है कि बैंक के फाइनेंशियल वाकई में काफी ठीक हो रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग तरीके से यस बैंक अब उभर के आ रहा है? अगर हाँ तो प्लीज कमेंट कीजिए। आपने भी दोस्तों अगर यस बैंक में बाइंग करके रखी हुई है तो कितनी क्वांटिटी, कितने साल का नजरिया है आपका, प्लीज कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।